हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूँ अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है क्लास 11th के लिए स्टैट्स एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 आज हम डिस्कस करेंगे। ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम किसी भी सेट के लिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। एक्चुअल में हमें बताना होता है कि ये क्या होगा यूजिंग सर्कल्स एंड रेक्टेंगल्स। एक सर्किल, दो सर्किल, डिपेंड करता है ऑपरेशन के ऊपर, नंबर ऑफ सेट्स के ऊपर। और एक रेक्टेंगल हमारे पास रहेगी। जो रेक्टेंगल होगी हमारी, वो रिप्रेजेंट करेगी यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। और इसके अंदर जो आएंगे वो हमारे ये वाले सेट्स होंगे जिनको हमने ऑपरेशंस के लिए दिखाना है क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन यूनियन, दोनों का सेपरेट कॉम्प्लीमेंट, ये सब कुछ होगा। आइए डिस्कस करते हैं करना कैसे। सबसे पहले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ए यूनियन बी। बनाने के लिए हम सबसे पहले जो बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बन गई। रेक्टेंगल बनाने के बाद आप सर्किल बनाएंगे, पहला वाला सेट सर्किल बनाएंगे, या ओवल बनाएंगे, दूसरा वाला सेट। रेक्टेंगल का नाम क्या है? यू, यूनिवर्सल सेट। पहले वाले ओवल के लिए ए, दूसरे वाले ओवल के लिए बी। अब आपको रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में से मतलब आइदर द एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन ए और इन बी, और इट मे बी प्रेजेंट इन बोथ। तो ए यूनियन बी क्या होता है? आपने ए को भी कवर करना है फुल्ली, ए यहां तक है, और बी में आइदर द एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन ए और इन बी। तो ए तो यहां तक है, तो बी का मतलब ये सारा का सारा जो मैंने शेड किया, दिस इज कॉल्ड एज ए यूनियन बी पूरा। अब हमको चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसकी रिस्पेक्ट में होता है? यूनिवर्सल सेट की रिस्पेक्ट में। तो जो ए यूनियन बी में नहीं है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। जो इन दोनों में ना हो, इन दोनों में ना हो मीन्स आउटसाइड, तो हम क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए, दोनों के दोनों में मैं पहले पूरा बना देता हूं एक बार, फिर हम डिस्कस करते हैं क्या बनेगा ये एक्चुअली। देखिए, ए यूनियन बी, ये अंदर वाला, दोनों ओवल्स के अंदर वाला एरिया। अब दोनों ओवल्स की जो अंदर वाला एरिया है, उसके बाहर जो कुछ आएगा, मतलब जो एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आ गए वो नहीं आने चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? यू में। तो वो बाहर वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो जो ये बाहर वाला रीजन है, ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब इन बोथ कॉमन होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कोई भी चीज, देखिए सबसे पहले हमको इंटरसेक्शन समझ में आना चाहिए होता क्या है। इंटरसेक्शन के लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। आंसर हमारे इधर है, फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट, और इधर हम बनाएंगे थर्ड पार्ट, और इधर बनाएंगे फोर्थ पार्ट। जो भी कुछ समझना है उसको इधर समझते हैं। सबसे पहले इंटरसेक्शन समझ में आना चाहिए। ये ए है, ये बी है। अगर मैं ए के लिए यूज करता हूं हॉरिजॉन्टल लाइंस, बी के लिए यूज करता हूं वर्टिकल लाइंस, तो देखिए ये वाला जो रीजन है, ये डबल शेड रीजन हो गया है। इधर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही हैं, वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं, दैट इज इट हैज बीन काउंटेड ट्वाइस। दोनों में है, बहुत कॉमन है। तो हम इस रीजन को बोलते हैं इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन बी। अब आइए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए बना देते हैं, ये बना दिया। फिर बना दीजिए बी, ये बी बना दिया। ये ए है, ये बी। अब मुझको चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट जो ए में ना हो, बाकी जहां मर्जी हो, यूनिवर्सल तो है ही। तो ए के कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं? हॉरिजॉन्टल लाइंस। मैंने सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दी। ए का कॉम्प्लीमेंट है, ए में नहीं आएगा, ए के बाहर वाला सारा आएगा। इस तरीके से हमने ए को कवर नहीं करना है बिल्कुल भी, ए के बाहर वाला सारा कवर कर लेना है। हो गया।
अब बात आती है बी कॉम्प्लीमेंट की, बी के बाहर वाला सारा। तो देखिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, बी के बाहर, बी के बाहर, तो ये सारा रीजन हमारा होगा, बस बी कवर नहीं होना चाहिए इससे। अब हमें ये देखना होगा कि डबल शेडेड रीजन कहाँ आ रहा है हमारा, डबल शेडेड। ध्यान से देखते हैं तो इस बाउंड्री के बिल्कुल बाहर जो रीजन चल रहा है वो सारा का सारा डबल शेडेड है। ये सिंगल शेड है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सिंगल शेड है वर्टिकल लाइन, यहाँ तो कुछ आया ही नहीं। तो डबल ग्रिड, डबल शेड वाला जो रीजन है वो दोनों के बाहर वाला रीजन है। हमको तो वही चाहिए, इंटरसेक्शन कॉमन इनका, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का। तो ये वाला रीजन जो आउटसाइड आया है, दैट रीजन विल बी योर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। थर्ड पार्ट के लिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, थर्ड पार्ट। सबसे पहले हम बनाते हैं एक ओवल, ए एक ओवल, बी ये ए है, ये बी है, ये यू, यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पर है, मैं हल्का सा शेड कर देता हूँ, ये मिडिल रीजन जो दोनों में कॉमन है, ये क्या है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट को बताने के लिए हम सारे रीजन को वर्टिकल लाइन से कवर कर देते हैं। ये सारा का सारा क्या कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये ए में भी है, ये बी में भी है, और कुछ ऐसा भी है जो यूनिवर्सल में है, बाहर है और कहीं नहीं है। तो ये वाला रीजन इंक्लूड नहीं होगा। बस अगर हम चाहें, ये मैंने आपको पहले बताया था, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि कंफ्यूजन का 1% भी चांस ना बचे। ये इंटरनल जो रीजन है ये वाइट है, बिल्कुल वाइट, और जो बाहर वाला रीजन है ये वाला सारा रीजन आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप एक बात देख सकते थे फर्स्ट आंसर से, जो आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आया, ये वही रीजन है जो यहाँ पर डबल शेड है। तो आप इस बात से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है, हम इसको आगे यूज करेंगे, आप इसको याद रख सकते हैं। नंबर 1 सेकेंड डी मॉर्गन्स लॉ अभी बनने जा रहा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल, बोथ आर इक्वल। और अभी थोड़ी देर में ये भी दोनों के दोनों इक्वल आने वाले हैं। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले एक ओवल, एक और ओवल, ये ए है, ये बी है, इधर यू है। ए कॉम्प्लीमेंट कौन है, जो ए में ना हो, ए के बाहर। तो एक काम करते हैं, हम ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। सिर्फ ए को हमने कवर नहीं करना है क्योंकि ये ए कॉम्प्लीमेंट है, बी को तो हम कवर कर सकते हैं। बनाते जाइए, बन गया सारा, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट के लिए बी में ना जाएं, ए में चले जाएं बेशक। तो आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते चले जाएंगे, सारी लाइंस को आप ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का मतलब या तो वो इधर हो या इधर हो, इसका सिंपल सा मीनिंग निकलता है दैट शुड बी शेडेड। यूनियन में इधर या इधर, वो एक बार शेड है या 2 बार शेड है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यहाँ पर हमारी शेड हुई, या ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट हाँ वो इधर आ गया हमारा। तो सिर्फ शेड होना चाहिए, अगर शेड नहीं आया तो यहाँ नहीं आया। तो देखिए दोनों रीजन बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, दोनों इक्वल हैं। तो हमको यहाँ से पता चलता है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड पार्ट है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन। तो सबसे पहले एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं, यू, यू इन्होंने क्या दिया, एक सेट
ऑफ ट्राइंगल्स है, एक रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। रेस्ट्रिक्शन क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट जरूर होना चाहिए। कम से कम एक तो 60 से डिफरेंट जरूर होना चाहिए। लिख देते हैं एक बार, एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। अब कम से कम एक डिफरेंट होना चाहिए, तो उसका मतलब क्या हुआ? दो भी हो सकते हैं 60 से अलग। देखिए आपके सामने एक ट्राइंगल है, ए बी सी। अब इनमें कम से कम एक एंगल तो हमें 60 से डिफरेंट जरूर चाहिए। मान लीजिए आपका ये एंगल 45, एक मिनट के लिए, तो ये वाला एलिमेंट इधर होगा श्योर। मान लीजिए एक नया ट्राइंगल आपके पास आ जाता है, मैं कुछ ऐसा बना देता हूं, ये मैंने 90 बना दिया, ये मैंने 30 बना दिया। दो एंगल 60 से डिफरेंट हैं, एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60। कम से कम एक एंगल तो 60 से डिफरेंट जरूर चाहिए। दोनों 60 से डिफरेंट हो जाए, हाँ तब भी होगा। इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं कि तीनों के तीनों एंगल्स, मान लीजिए ये 90 है, मैं इसको अब की बार इधर कह देता हूं कि ये 48 है, मैंने अपनी मर्जी से ले लिया। इधर वाला एंगल 42, तो कम से कम एक एंगल तो 60 से डिफरेंट है श्योर। तीनों अलग है, बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला एलिमेंट यू में होगा, ये वाला एलिमेंट एक एंगल तो 60 से डिफरेंट है श्योर होगा। यहाँ तीनों ही डिफरेंट है 60 से, मुझे तो एटलीस्ट वन, कम से कम एक चाहिए था, तो यहाँ तो तीनों डिफरेंट हो गए, तो ये वाला एलिमेंट भी यहाँ पर है। तो एक्चुअल में इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? U तो सेट ऑफ ट्राइंगल्स है हमारे पास, U सेट ऑफ ट्राइंगल्स है। अब इसके बाद A इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ये जो बना मेरा, ये A है जो U में मौजूद है। तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A का कॉम्प्लीमेंट होगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। क्योंकि इसमें एक भी एंगल ऐसा नहीं होगा जो 60 से डिफरेंट हो, हमें चाहिए कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट, और यहाँ पर कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होगा। इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट हमारा होगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। 7th क्वेश्चन, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? इस बात को हम वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये पार्ट है, ये तो है ए, जो ए में नहीं है बाहर वाला, ये वाला पार्ट जो ए में इंक्लूड नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट, और ये पूरा तो यू है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिलकर क्या बनाएंगे? यू, यूनिवर्सल सेट। सेकेंड वन, फाइव, फाइव माने नल सेट, है ही कुछ नहीं खाली। फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाइव का कॉम्प्लीमेंट समझ में आना चाहिए, जब फाइव में कुछ नहीं है और कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल की रिस्पेक्ट में है, तो सबसे पहली बार फाइव का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट। ये रहा यूनिवर्सल सेट। ए कहाँ पर है? ए ये रहा। यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ, यूनिवर्सल सेट पे ए के साथ इंटरसेक्शन, वो क्या होगा? खुद ए होगा। तो आपका आंसर आएगा ए सेट। ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए बाउंड्री के अंदर ए बाउंड्री के बाहर, दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, देन इट विल बी